दोस्तों आज हम लोग 12वीं क्लास का हिंदी जो 100 नंबर का होता है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसने कहा था पहला जो चैप्टर है वो है बातचीत, उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के जो कहानीकार है यानी उसने कहा था जो कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो गुलेर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, यानी ये जो है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था राजस्थान में हुआ था। और इन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1899 में जो है मैट्रिक किए और 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही इन्होंने इंटरमीडिएट किया था और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे थे। और ये जो है संपादक यानी कि 2 पत्रिका का संपादन भी किए हैं इन्होंने, समालोचक तथा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के इन्होंने भी संपादन किया है। और इनकी जो है प्रमुख 3 कहानियां हैं। पहला है सुखमय जीवन, ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। और जो है उसने कहा था, ये जो कहानी है 1915 में प्रकाशित हुआ था और इस पर एक फिल्म बनाया गया है जिसका नाम है उसने कहा था। और ये इस फिल्म के फिल्मकार जो है बिमल राय है। और ये जो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस जो है युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग के कवि थे। और इनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत हो गया था। अब ये कहानी हम लोग पढ़ते कि उसने कहा था, जो कहानी है ना, उसने कहा था जो कहानी है वो अमृतसर बाजार से शुरू होता है। अमृतसर बाजार में मतलब एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की दोनों जो है मार्केट में गए हैं। और अमृतसर जो बाजार है वो पंजाब में पड़ता है और वो जो है टांगे के लिए काफ़ी मशहूर है। जो टांगा चलाता है वो जब मतलब लोगों को हटाने के लिए बोलता है तो मतलब लोगों को काफ़ी उत्साहित करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक टांगा वाला मार्केट में आता है और जो है मतलब वो 8 वर्ष की जो लड़की है वो मतलब रसोई के लिए कुछ जो है बढ़िया लाने गई है और ये 12 वर्ष का जो लड़का है वो मामा के सर धोने के लिए, बाल धोने के लिए जो है दही लाने के लिए गया था। अब ये दोनों मतलब टांगा वाला आता है मार्केट में, तो मतलब ऐसा लगता है कि लड़की जो है 8 वर्ष की वो टांगे के नीचे आ जाएगी। तब तो एक लड़का क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ करके उसको खींच लेता है और खींचने के बाद पूछता है कि मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बताती है मगरे में। मतलब लड़का पूछता है लड़की से तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बताती है कि मगरे में। फिर लड़की पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो लड़का बोलता है माजे में। तो फिर मतलब लड़का पूछता है कि तुम यहाँ पर मतलब कहाँ, तो बताती है कि अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं, यानी वो मेरे मामा हैं। यानी लड़की के मामा का नाम क्या है, अंतर सिंह। ठीक है, और उसके बाद मतलब वो लड़का फिर बोलता है कि मैं भी यहाँ अपने मामा के यहाँ ही रहता हूँ, मेरे मामा का जो घर है वो गुरु बाजार में है। ठीक है, उसके बाद लड़की जाने लगती है तो लड़का जो है बुला करके पूछता है मतलब कि तुम्हारा कुड़माई हो गया। कुड़माई का मतलब होता है कि मतलब सगाई हो गया। तो वो धत बोल करके वो भाग जाती है और ऐसे ही लगभग जो है महीनों दिनों तक चलता है। एक दिन फिर जो है लड़की से मुलाकात होता है तो लड़का फिर पूछता है कि तुम्हारा कुड़माई हो गया, तो बोलती है हाँ, देखते नहीं है सालू, यानी एक जो है दुपट्टा दिखाती है और बोलती है कि यही जो दुपट्टा जो है मुझे कुड़माई में मिला है, यानी सगाई में मिला है। अब वो लड़का काफ़ी क्रोधित हो जाता है और रास्ते में जब जाता है तो एक लड़का मिलता है उससे। उस लड़का को क्या करता है, वो धक्का दे करके नाले में फेंक देता है। फिर जब सब्जी वाला मिलता है तो उस पर दूध उठा करके सब्जी वाले पे फेंक देता है। फिर एक औरत होती है, वैष्णवी होती है, वैष्णवी से क्या करता है, वो टक्कर खा जाता है और जो वैष्णवी इसको बोलती है अंधा बोलती है, यानी अंधा की उपाधि दे देती है। और ये जो कहानी है मतलब 5 भागों में जो है, 5 भागों में है। अब ये कहानी एक ही बार जो है जाता है 25 वर्षों के बाद। 25 वर्षों के बाद जो दौर था वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। वहाँ पर इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी और उसका जो है बोधा लड़का, यानी सूबेदार का जो लड़का है वो बोधा सिंह है। ठीक है, और सूबेदारनी यानी इसकी पत्नी, सूबेदार की पत्नी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि मतलब कौन किसका क्या है। ये कहानी लास्ट तक जाएगा, उसके बाद जाकर के टोटली क्लियर होगा। ये जो मतलब 25 वर्षों के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध का जब दौर आता है तो मतलब जो लहना सिंह जो है नंबर 77 राइफल का जमादार बनता है, यानी मिलिट्री में जब जाता है तो उसको नंबर 77 राइफल का जमादार बना दिया जाता है। तो मतलब हमेशा जो है इसका दोस्त लहना सिंह का जो दोस्त है वजीरा सिंह हमेशा अपने बातों को शेयर करते रहता है। अमृतसर बाजार वाला जो मैटर है वो हमेशा अपने वजीरा से बताते रहता है और ये भी बोलता है कि काश कभी लड़ाई होता तो मतलब जो है दुश्मनों को छक्का छुड़ाने का मतलब समय मिलता है, यानी दुश्मनों को मारने का समय मिलता है।
उसके बाद क्या होता है कि 1 सप्ताह का छुट्टी लेकर के लहना सिंह घर वापस आता है। ठीक है, जैसे ही घर वापस आता है तो अचानक एक पत्र मिलता है कि जो है लड़ाई शुरू हो गया है और आने के लिए उसको जो है बोला जाता है। अब वो क्या करता है कि मतलब आता मतलब जल्दी से चला आता है और लड़ाई में जो है भाग ले लेता है। जब वो वापस आता है लड़ाई में, मतलब लड़ाई के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय घर से जब वापस आता है तो उसके बाद बोधा सिंह का और सूबेदार का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगता है। तो उसमें एक उद्यमी था, उद्यमी नाम का, मतलब मिलिट्री में ही था वो। तो मतलब वो अचंभित था कि आखिर में जब ये घर से वापस आया है उसके बाद बोधा सिंह का और सूबेदार का इतना ख्याल क्यों रख रहा है। यानी लहना सिंह जो है बोधा सिंह और सूबेदार का काफ़ी अधिक ख्याल रखने लगा। तो मतलब लोग अचंभित होने लगे और यहाँ तक ये भी लड़ाई जब शुरू हुआ तो उसमें जो है उसमें सूबेदार को और बोधा सिंह को बचाने के लिए भरसक पूरा प्रयास किया था लहना सिंह ने, और यहाँ तक कि खुद पर मतलब गोली खा ली थी और उससे ज़्यादा ये जख्मी हो गए थे। जब लड़ाई ख़त्म हुआ तो उसके बाद गाड़ी आया घर वापस जाने के लिए, तो सूबेदार और बोधा सिंह को जो है लहना सिंह बोलता है कि आप लोग घर चले जाइए। तो मतलब सूबेदार बोलते कि नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो उसके बाद क्या होता है कि लहना सिंह बोलता है कि मैं सुबह वाले गाड़ी से आ जाऊंगा, आप बोधा सिंह को लेकर के घर चले जाइए। बोधा सिंह और सूबेदार दोनों घर चले जाते हैं। उसके बाद वजीरा यानी उसका दोस्त पूछता है कि तुम उन दोनों दोस्तों मतलब उन लोगों से ज़्यादा तुम तो मतलब घायल थे, तो तुम जो है क्यों नहीं गए, उन लोगों को क्यों भेज दिए। उसके बाद वजीरा सिंह से वो लहना सिंह उस समय एक बात बताता है कि पता है जब मैं 7 दिनों की छुट्टी पे अपने घर गया था तो अचानक जब मुझे आने का यहाँ पे पत्र मिला तो उस समय सूबेदार जी ने मुझे जो है एक पत्र भेजा था कि तुम्हारे रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है, तुम आते समय मेरे घर पे आना, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो मैं उनके घर पे गया तो वो सूबेदार बोलते हैं कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, तुम्हें बुला रही है, जाओ। तो मैं जब उनके पास गया सूबेदारनी के पास तो वो बोली कि मतलब क्या आप मुझे जानते हैं। तो मैं बोला कि नहीं जानता हूँ। तो वो बोली कि मेरा मतलब क्या तुम्हारा कुड़माई हो गया है। तो वो लड़का को वो सब बचपन का बात यानी अमृतसर बाजार का बात टोटल याद आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि सूबेदारनी की जो पत्नी है वही 8 वर्ष की लड़की जो है यानी कि जो लहना सिंह की जो प्रेमिका है उसका विवाह सूबेदार से हो जाता है। अब क्या होता है वहाँ पे सब बात मतलब क्लियर हो जाता है कि वही लड़की है जिसका मतलब यहाँ पे शादी हुआ है सूबेदार जी से। उसके बाद मतलब सूबेदारनी अपने बेटा और जो है अपने पति के लिए उसके सामने आंचल फैला देती है और बोलती है कि इसका रक्षा तुम करना, इन दोनों का रक्षा तुम करना। उसके बाद क्या होता है चला आता हूँ। उसके बाद से मैंने उन लोगों को जो है जान बचाने के लिए मैंने उससे प्रॉमिस किया था, जो मतलब अमृतसर बाजार में जो लड़की मिली थी यानी सूबेदारनी से मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके पुत्र को और आपके जो है पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था जिसके कारण से मैंने उन लोगों को बचाया। उसके बाद जो है लहना सिंह का मृत्यु उस समय होता है जब वजीरा सिंह अपने पैर पे उसके सर को रखा था और उसने कहा था ये शब्द कहते हुए जो है लहना सिंह का देहांत हो जाता है। ये कहानी में बस इतना ही कुछ पढ़ना है और इसमें का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए और आप लोगों से पूछेंगे कि मतलब ये कौन किसने कहा और किसने कहा है, इस पे आधारित क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कहानी जो पढ़े होंगे उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर है। इसमें देखते हैं आप लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम बताए थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन उनका मूल जो निवास था गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। उसने कहा था कहानीकार का नायक कौन है, यानी ये जो उसने कहा था कहानी में नायक कौन है, किसके इर्द गिर्द टोटली कहानी जो है घूमता है, तो लहना सिंह के। यानी कहानी उसने कहा था कहानी का जो नायक है हीरो है यानी कि लहना सिंह है। और बीमल राय कौन है, आपको बताया कि इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाया गया है और उस फिल्म को बनाने वाले जो है बीमल राय हैं, यानी कि जो फिल्म बनाता है वो फिल्मकार। तो बीमल राय कौन थे, तो फिल्मकार थे। उसने कहा था कहानी किस बाजार से शुरू होता है, तो आपको बताया गया पंजाब के अमृतसर बाजार से ये कहानी शुरू होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को। लहना सिंह कितने नंबर का जो है जमादार बना था, तो 77 नंबर का। और सूबेदार का बेटा का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। आपको बताया गया है कि सूबेदार का जो बेटा का नाम था वो मतलब बोधा सिंह था। ये भी जो है मिलिट्री में था। और लड़का का
उम्र कितना था, यानी जब अमृतसर बयार से कहानी शुरू होता है तो उस समय लड़की का उम्र जो है आपको बताया गया 8 वर्ष और लड़का का उम्र जो है 12 वर्ष बताया गया है। और ये जो है किस समय किस युद्ध के बारे में इस जो है कहानी में पढ़ना है, तो ये जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो गुरु बाजार में जो है, गुरु बाजार में किसके मामा का घर था, तो गुरु बाजार में लड़के का मामा का घर था, ठीक है। पहले बार कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की क्या बोली, धत, और धत बोल करके क्या करती है, भाग जाती है। फिर गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो द्विवेदी युग के, ठीक है। उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में। समालोचक पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था, तो आपको पता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था कहानी कितने भागों में है, तो 5 भागों में है। लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी पर जो है आता है, तो 7 दिन। दोस्तों ये जो है हमारा जो उसने कहा था कहानी का सारांश बताया है, उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है।